नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर आजकल बात तो हर कोई कर रहा है ना? और इंटरनेट पर तो भाई अफवाहों और अटकलों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पूरे कंफ्यूजन को दूर किया जाए और सीधे सीधे फैक्ट्स पर बात की जाए। आखिर 1 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका असली मतलब क्या है, चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल वही है जो हम सबके मन में है कि इन सारी बातों के बीच आखिर सच क्या है। क्या वाकई में कमीशन बन चुका है? और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, सैलरी कितनी बढ़ने वाली है? चलिए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात दिमाग में एकदम साफ कर लीजिए, ये अब कोई अफवाह या अटकल नहीं है। ये बात 100% पक्की और ऑफिशियल है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की सैलरी रिवाइज करने का प्रोसेस असल में शुरू हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करते हैं। देखते हैं कि सरकार ने ऑफिशियली क्या कहा है और ये सारी कहानी शुरू कहां से हुई, ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ही ना रहे। तो देखिए, इस पूरी कहानी की ऑफिशियल शुरुआत हुई 3 नवंबर 2025 को। इसी दिन सरकार ने भारत के राजपत्र मतलब गजेट ऑफ इंडिया में एक नोटिफिकेशन निकाला। अब ये जो गजेट होता है ना, ये सरकार का ऑफिशियल अखबार जैसा है। तो जैसे ही इसमें कुछ छपता है वो पक्की खबर बन जाती है और बस यहीं से सारा प्रोसेस पटरी पर आ गया। अच्छा, तो ये वेतन आयोग या पे कमीशन आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये समझिए कि ये एक्सपर्ट्स की एक कमिटी है। सरकार इसे बनाती है ताकि ये कमिटी स्टडी करके बताए कि भाई देखो, महंगाई बढ़ गई है, देश की इकोनॉमी ऐसी चल रही है, तो इन सब को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन कितनी बढ़ानी चाहिए। और इस बात में कोई शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये बात सीधा सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 8वें पे कमीशन को बनाने का फैसला हो चुका है। तो मतलब बात एकदम कंफर्म है। तो एक बात और समझनी जरूरी है कि इस कमीशन का काम सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं है। इसका एजेंडा काफी बड़ा है। इसे ये भी देखना है कि सरकारी नौकरी को और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए ताकि देश का बेस्ट टैलेंट गवर्नमेंट सर्विस में आए। इसके अलावा काम में एफिशिएंसी कैसे बढ़े, और हाँ, जो सैकड़ों तरह के अलावेंस का एक पूरा मकड़जाल बना हुआ है, उसे भी सुलझाना है। ठीक है, कमीशन बन गया, पर यह काम करेगा कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक आम कर्मचारी या पेंशनर भी अपनी बात रख सकता है? जवाब है बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। तो प्रोसेस में एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट 83pc.gov.in अब लाइव है। और इससे भी जरूरी बात यह है कि माईगॉव पोर्टल पर पब्लिक से सुझाव मांगे जा रहे हैं। मतलब ये एक 2 वे प्रोसेस है। और देखिए, अपनी बात रखना बहुत ही आसान है। बस माईगॉव पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है और वेतन, पेंशन या भत्तों पर जो भी सुझाव हैं उन्हें टाइप करके सबमिट कर देना है। लेकिन हाँ, याद रहे, आखिरी तारीख है 16 मार्च 2026। ये वाकई अपनी बात सीधे पॉलिसी बनाने वालों तक पहुंचाने का एक शानदार मौका है। और पता है, इस पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस में एक बहुत बड़ा सवाल, एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि सैलरी बढ़ाने का आधार क्या हो? सिर्फ सीनियरिटी, मतलब नौकरी में कितने साल हो गए, या फिर परफॉर्मेंस, मतलब काम कैसा किया? जरा सोचिए, अगर परफॉर्मेंस को बेस बना लिया गया तो ये सरकारी सैलरी के पूरे स्ट्रक्चर में एक जबरदस्त, मतलब क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, पैसा। और जब भी पे कमीशन में सैलरी हाइक की बात होती है ना, तो सारा का सारा खेल बस एक चीज पर आकर टिक जाता है, और वो है फिटमेंट फैक्टर। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये एक मैजिक नंबर है। इसी नंबर से आपकी मौजूदा बेसिक पे को मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है और फिर निकल कर आती है आपकी नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी। तो सीधा सा गणित है, ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी में उछाल भी उतना ही बड़ा होगा। थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए याद करते हैं, पिछले पे कमीशन में यानी 7वें पे कमीशन में ये फैक्टर था 2.57। इस बार एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये 1.83 से लेकर 2.86 के बीच कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए, ये रेंज कितनी बड़ी है और असली आंकड़ा क्या होगा, सारा दारोमदार इसी पर है। तो ठीक है, इन फैक्टर्स और नंबरों का हमारी जेब पर सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा? चलिए कुछ अनुमानित आंकड़ों को देखते हैं। पर हाँ, एक बात दिमाग में जरूर रखिएगा कि ये सिर्फ अनुमान है, फाइनल नंबर अभी तय होना बाकी है।
देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इसका असर 1 करोड़, जी हाँ, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर पड़ने वाला है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों शामिल हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसका असर देश की पूरी इकोनॉमी पर महसूस किया जाएगा। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। इससे एक मोटा मोटा आइडिया मिलेगा कि सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। जैसे अगर सबसे एंट्री लेवल यानी लेवल 1 को देखें, जहां आज बेसिक पे 18,000 रुपए हैं, तो कम से कम फिटमेंट फैक्टर पर भी ये करीब 33,000 हो जाएगी। और अगर फैक्टर ज्यादा रहा तो 44,000 तक भी जा सकती है। और जैसा कि साफ दिख रहा है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ये हाइक और भी बड़ा होता जाएगा। बढ़ी हुई सैलरी के अलावा एक और चीज है जो बहुत मैटर करती है, और वो है अरियर्स यानी बकाया। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि नई सैलरी लागू तो 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी, पर मान लीजिए इसे लागू करने में सरकार को कुछ महीने लग गए, तो जितनी भी महीने की देरी होगी उतने महीनों का बढ़ा हुआ पैसा एक साथ एक मुश्त मिलेगा। और इसका कैलकुलेशन बड़ा सीधा है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी हर महीने 10,000 रुपए बढ़नी है और नई सैलरी को हाथ में आने में 6 महीने की देर हो गई, तो आपको 10,000 गुणा 6 यानी 60,000 रुपए एक साथ एरियर्स के तौर पर मिलेंगे। और सोचिए, अगर ये देरी साल 1.5 साल की हो गई तो ये एक बहुत बड़ी रकम बन सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब होगा कब? आखिर कब तक इंतजार करना होगा? चलिए अब ऑफिशियल टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, जिससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये टाइमलाइन पूरी तस्वीर साफ कर देती है। देखिए, नवंबर 2025 में कमीशन बना दिया गया। नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव होंगी, मतलब लागू मानी जाएंगी। पब्लिक से फीडबैक लेने की लास्ट डेट है 16 मार्च 2026 और कमीशन को अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए करीब 18 महीने का वक्त मिलेगा, यानी कि लगभग मिड 2027 तक। तो कुल मिला के अब तक हमें क्या पता है और क्या नहीं? जो बातें पक्की हैं वो ये हैं, कमीशन काम पर लग चुका है। नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी, और अगर देरी हुई तो अरियर्स मिलेंगे। पर जो बातें अभी तय नहीं हैं वो हैं सबसे बड़ी, फाइनल फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और बाकी अलाउंस और पे स्ट्रक्चर पर क्या फैसला लिया जाएगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, अगर वाकई इस बार सैलरी को परफॉर्मेंस से जोड़ दिया गया तो क्या ये पिछले 1 दशक में सरकारी पे स्ट्रक्चर में आया सबसे बड़ा बदलाव, एक तरह का भूचाल साबित होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर यह सवाल वाकई बहुत बड़ा है।